उस रात गांव में कुत्ते नहीं भौंके। ये बात अजीब नहीं थी, अजीब ये था कि कुत्ते सांस भी नहीं ले रहे थे। सुबह सूरज निकला, लोग उठे, चूल्हे जले, बच्चे रोए, लेकिन हवा नहीं चली। पेड़ों की पत्तियां जमी हुई थीं, जैसे समय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। तभी मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। गांव का नाम कुंद्रापुर था। घने जंगलों के बीच बसा ऐसा गांव जो नक्शों में मुश्किल से मिलता था। यहाँ शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और बच्चों को एक ही बात सिखाई जाती थी कि अगर कभी आधी रात को कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना, क्योंकि कुंद्रापुर में नाम लेने वाली चीजें इंसान नहीं होती थीं। गांव का सबसे पुराना हिस्सा शमशान के पास बना एक उजड़ा हुआ मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां कभी पूजा होती थी, फिर पूजा हट गई और कुछ और आ गया। कोई नहीं बताता था कि वो कुछ और क्या था। उसी मंदिर में रहता था भैरव। लोग उसे तांत्रिक नहीं, साधक कहते थे। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। वो कभी पैसे नहीं लेता था, फिर भी उसकी आंखों में कोई ऐसी आग थी जो शांति की नहीं थी। गांव में जब कोई बीमार पड़ता, फसल सूख जाती या कोई बच्चा अचानक बोलना बंद कर देता, लोग भैरव के पास जाते और वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि भैरव ने खुद गांव वालों को बुलाया। न ढोल बजे, न ऐलान हुआ। सुबह हर घर के दरवाजे पर एक काला धागा बंधा मिला। कुंद्रापुर में इसका मतलब सब जानते थे, आज रात कुछ होने वाला है। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत कंकाली दादी धागा देखते ही कांप उठी। उन्होंने बस इतना कहा कि वो प्रयोग करने जा रहा है। जब लोगों ने पूछा कौन सा प्रयोग, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मंदिर की ओर देखा और जमीन पर थूक दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस बार उसने सीमा पार की तो गांव नहीं बचेगा। रात हुई, चांद नहीं निकला। कुंद्रापुर में पहली बार रात 8 बजे ही मंदिर से मंत्रों की आवाज आने लगी। आवाज तेज थी, जैसे एक नहीं कई गले एक साथ बोल रहे हो। भैरव की आवाज के नीचे कोई और दबा हुआ स्वर था। गांव के लोग दरवाजों के पीछे खड़े थे, बच्चों के मुंह पर हाथ रखे हुए। औरतें रो रही थीं क्योंकि मंत्र संस्कृत में नहीं थे, वो भाषा किसी किताब में नहीं मिलती। आधी रात ठीक 12:07 पर शमशान से आवाज आई, अब लौटने का रास्ता बंद है। उसी पल मंदिर के अंदर से एक चीख निकली। वो भैरव की नहीं थी, वो ऐसी चीख थी जो इंसानी गले से नहीं निकलती। तभी गांव के कुएं से पानी बाहर उफलने लगा। पानी साफ नहीं था, काला और गाढ़ा था जैसे स्याही। पानी के बीच से एक इंसानी हाथ ऊपर उठा और फिर वापस डूब गया। सुबह सूरज निकला तो कुंद्रापुर खाली नहीं था। सब घर मौजूद थे, दरवाजे खुले थे, चूल्हे ठंडे पड़े थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, ना रोना, न चलने की आहट। गांव के बीच भैरव खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसके पैरों के नीचे मंदिर की जमीन पर काली राख से बना एक गोल घेरा था। कंकाली दादी सबसे पहले मंदिर पहुंची। एक नजर में उन्होंने समझ लिया कि उसने बुला तो लिया, पर बांध नहीं पाया। उन्होंने भैरव को हिलाया, वो गिर पड़ा और उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, अब वो गांव है। दोपहर तक खबर फैल गई। पास के गांवों से लोग आए, लेकिन कुंद्रापुर में घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक घर में घुसे तो अंदर सब कुछ था, कपड़े, खाना, खिलौने, बस लोग नहीं थे। जैसे किसी ने सबको एक साथ उठाकर कहीं और रख दिया हो। तभी एक बच्चे की आवाज आई, माँ। आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। लोग दौड़े, लेकिन अंदर कोई बच्चा नहीं था। वहां सिर्फ एक पत्थर था और उस पत्थर पर किसी ने नाखून से लिखा था, प्रयोग पूरा हुआ। कंकाली दादी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि उसने तंत्र नहीं, उसने दरवाजा खोल दिया। जब किसी ने पूछा किसके लिए, तो उन्होंने मंदिर की छत की ओर देखा, जहां अब तक चांद नहीं निकला था, और बस इतना कहा, जो गांव चाहता था। लेकिन असली डर ये नहीं था कि गांव खाली कैसे हुआ। असली डर ये था कि अगर सारे लोग गायब हो चुके थे, तो आधी रात को मंदिर से आती आवाजें आखिर किसकी थीं? अब वो गांव है। रात फिर लौटी, लेकिन इस बार कुंद्रापुर में अंधेरा नहीं उतरा, अंधेरा उगा, जैसे जमीन के अंदर से निकलकर हर घर की दीवारों पर चढ़ गया हो। पास के गांव से आए लोग सूरज ढलते ही लौट जाना चाहते थे, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं देखा। जिस सड़क से वे आए थे, वहां अब सिर्फ जंगल था, घना, चुप और ऐसा जैसे वो पहले से इंतजार कर रहा हो। कंकाली दादी मंदिर के बाहर बैठी थीं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा उस दिशा में था जहां से आवाज आई थी, मां। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा,
वो शुरू हो गया। किसी ने पूछा कौन? दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मिट्टी उठाकर अपनी हथेली में मली। मिट्टी गर्म थी, रात में गर्म। ये गांव अब जमीन पर नहीं है, दादी बोली। ये किसी और जगह सरक गया है। मंदिर के अंदर अब भी भैरव पड़ा था, जिंदा, लेकिन वैसा नहीं जैसा इंसान जिंदा होता है। उसकी छाती उठ गिर रही थी, पर सांस की आवाज नहीं थी। उसकी पलकों के नीचे आंखें हिल रही थीं, जैसे वो किसी और जगह देख रहा हो। एक आदमी ने उसे छुआ और चीख पड़ा। भैरव का शरीर ठंडा नहीं था, वो गीला था, जैसे अभी अभी किसी गहरे पानी से निकाला गया हो। तभी मंदिर की दीवार पर कुछ उभरा। पहले बस एक काली रेखा, फिर दूसरी, फिर पूरा आकार। एक घर, बिल्कुल वैसा जैसा कुंद्रापुर का था। और उस घर की खिड़की में एक चेहरा, वही बच्चा। वही आवाज फिर आई, मां, दरवाजा क्यों बंद है? भीड़ पीछे हट गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की, लेकिन दीवार पर चेहरा बढ़ता गया, खिड़की से बाहर निकलता हुआ, जैसे दीवार अब दीवार नहीं रही। कंकाली दादी उठी। उन्होंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, नाम मत लेना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेटा। एक औरत रो पड़ी, बेटा, बस इतना ही कहा था। दीवार से हाथ निकला, फिर पूरा शरीर। वो बच्चा जमीन पर खड़ा था, पैर नंगे, आंखें बिल्कुल सूनी। उसने औरत की तरफ देखा और मुस्कुराया। औरत वहीं गिर पड़ी, मरी नहीं, बस खाली। ये लोग नहीं हैं, दादी कांपती आवाज में बोली, ये यादें हैं। लोग समझ नहीं पाए। दादी ने कहा, भैरव ने जो प्रयोग किया वो किसी शक्ति को बुलाने के लिए नहीं था, वो गांव को चढ़ाने के लिए था। किसी ने पूछा किसे? दादी ने भैरव की तरफ देखा, उसे। उन्होंने कहा, जो जगह नहीं मांगता, जगह बनाता है। भैरव अचानक बैठ गया। उसकी आंखें खुली, लेकिन आंखों में सफेदी नहीं थी, काला, पूरी तरह काला। उसने चारों तरफ देखा और मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो उसने कभी नहीं की थी। अब समझ आया, उसने कहा। उसकी आवाज अकेली नहीं थी, उसके पीछे कई आवाजें थीं। गांव कभी गायब नहीं हुआ, भैरव बोला, वो बदल गया। उसने मंदिर की दीवार पर उभरे घरों की तरफ इशारा किया। अब एक नहीं, कई घर थे, पूरा कुंद्रापुर। मैंने उन्हें मारा नहीं, वो बोला, मैंने उन्हें रहने की जगह दी। किसी और आवाज ने उसके मुंह से कहा, हम भूखे थे। जमीन हिलने लगी। मंदिर के नीचे से आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुल रहा हो। दादी चिल्लाई, उसे रोकना होगा। लेकिन भैरव हंस पड़ा। रोकना? अब, जब गांव खुद अंदर जा चुका है। मंदिर के फर्श में दरार पड़ी। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर कुंद्रापुर था। घर, लोग, चलते हुए, सब कुछ, बस सब उल्टा। और तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अगर वो सब अंदर है तो हम कौन हैं? सन्नाटा छा गया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, जो बाहर बचे वो कभी गांव के थे ही नहीं। मंदिर के अंदर से फिर आवाज आई, मां, अब अंदर आ जाओ। इस बार आवाज सबके नाम लेकर बुला रही थी। और उसी पल कुंद्रापुर के ऊपर पहली बार चांद निकला। लेकिन चांद आसमान में नहीं था, वो मंदिर के अंदर था। अगर कुंद्रापुर अब एक जगह नहीं बल्कि एक अंदर है, तो जो बाहर खड़े हैं वो असल में कहां है? Part 2 is coming soon. तो यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच जो डरा दे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।